आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। अयोध्या की सरजमी एक बार फिर से अपने इतिहास को दोहराने जैसे माहौल पर खड़ी है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़ी पुरानी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ी चेतावनी दी है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम की जन्मभूमि बहुत बड़ी रणभूमि बनने वाली है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 25 नवंबर को अयोध्या में बजरंग दल एक ऐसी धर्मसभा करने जा रही है जहां देश भर से 2 लाख से ज्यादा राम भक्त आने वाले हैं, जिसमें से 25,000 राम भक्त की भर्ती बजरंग दल के सैनिकों के तौर पर होगी, जिन्हें त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी। तो इन 25 नवंबर से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। मतलब एक तरफ शिव सैनिकों का करवा तो दूसरी तरफ बजरंग दल के सैनिक। अयोध्या की भूमि महाभारत की भूमि बन सकती है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे पहले कि अयोध्या में कोई बड़ा कांड हो, उससे पहले सरकार को वहां अपनी फौज भेजनी चाहिए। आखिर अखिलेश यादव को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी? आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हो रहा है? इसे समझने और जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चलो बुलावा आया है, राम जी ने बुलाया है। राम नगरी में राम मंदिर पर फैसले का वक्त, अयोध्या को 1992 याद दिलाने की कोशिश, धर्म सभा से पहले सियासी तनाव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में राम नाम का जयकारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे से रवाना हुआ शिवसेना का पहला जत्था रामनगरी अयोध्या पहुंच चुका है। ये जत्था इस प्रण के साथ अयोध्या पहुंचा है कि इस बार राम मंदिर निर्माण करवा के ही वापस लौटेंगे। हाथों में भगवा ध्वज, माथे पर टीका और दिल में मंदिर बनाने का साहस, जुबा पर जय श्री राम जय श्री राम। शिवसेना ने अयोध्या आने के लिए महाराष्ट्र से एक पूरी ट्रेन ही बुक कर ली थी। सैकड़ों की संख्या में शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का अयोध्या में जमावड़ा लग रहा है। इस बार शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी को पीछे धकेलते हुए इस मुद्दे पर अपना वर्चस्व कायम रखने की सियासी कोशिश भी कर रही है। धर्म सभा को लेकर अयोध्या में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। साधु संतों का जमावड़ा भी अयोध्या में बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर साधु भी एक सुर में राम मंदिर निर्माण की वकालत करते हुए रामनगरी में टेंशन का पारा लगातार ऊपर उठा रहे हैं। जब सब्र का बांध टूटता है तो भाषा में कड़वाहट अपने आप आ जाती है। बार बार राम मंदिर निर्माण को लेकर अनशन पर बैठने वाले परमदास हंस में जो गुस्सा उपजा है वो अब उन तक नहीं बल्कि पूरे संत समाज में फैल चुका है। महंत परमदास हंस ने तो साफ तौर पर बीजेपी को 2 टूक सुना डाला है कि अगर मंदिर बनाने के बजाय बीजेपी ने कोई और लॉलीपॉप संतों को थमाया तो फिर अब उसे काला झंडा अवश्य देखना ही पड़ेगा। उधर लोकसभा चुनाव की आहट सुनकर राम का नाम जप रही बीजेपी के लिए संतों का इस तरह खुलकर सामने आना एक नई चुनौती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की संतों की मांग मोदी सरकार मानती है या नहीं। जिम्मेदारी तो अब केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादा है, जिनके कंधे पर यह भार है कि हालात कहीं नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, क्योंकि अयोध्या में माहौल गर्म है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई है। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले धर्मसभा के दौरान यूपी सरकार के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक बड़ी चुनौती है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जनता की फिक्र जताई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती है और ना ही संविधान पर। भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। यूपी में जैसा माहौल है, खासकर अयोध्या में, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजना चाहिए या फिर जरूरत पड़े तो अयोध्या में आर्मी भेजे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार आ रहे बयानों से बीजेपी सरकार पूरी तरह घिर गई है। सियासत की गर्माहट में ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई तैयारी कर रही है। सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि सरकार राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए विधेयक या अध्यादेश लाने की संभावना टटोल रही है। असल में मोदी सरकार अब लगभग चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में राम मंदिर के बीजेपी के पुराने वादे
याद दिलाकर सरकार पर हर तरफ से दबाव भी बढ़ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने तो अपने मुखपत्र में ताना भी कसा है कि देश में अयोध्या के राम मंदिर का विषय एक बार फिर चर्चा में है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे हिंदुत्व का घंटानाद नए सिरे से शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर होने जा रहे बड़े आयोजन, जिनकी वजह से सियासी तापमान बढ़ गया है, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू होने की तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन अयोध्या की तरफ दौड़ अचानक तेज हो गई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां वो 25 नवंबर को सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में और सेना भेजी जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर शिवसेना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और वार करते हुए शिवसेना ने कहा है कि अखिलेश क्या अब पाकिस्तान की सेना लाना चाहते हैं। तो अयोध्या में ये राम मंदिर का मुद्दा आंदोलन से अब सियासत तक पहुंच गया है। राम मंदिर का ये मुद्दा आर पार होगा या नहीं, ये देखना भी बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को, और साथ ही हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।